बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात में जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है कुदरती नबातात और हैवानात। कुदरती नबातात और हैवानात को मद्देनज़र रखते हुए भारत और ब्राज़ील का तकाबुली मुताला हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। इस सेशन में हम इस सबक पर मबनी मारूज़ी सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। भारत के जंगलात में हयातियाती तनव्वो दिखाई देता है। यहाँ के जंगलात में मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाए जाते हैं। भारत में जंगलात की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। इनमें हमें अलग अलग किस्म के नबातात नजर आते हैं। भारत और ब्राज़ील के नबातात और हैवानात के तनव्वुं में बड़ी मुशाबहत पाई जाती है। पिछले सेशन में हम भारत और ब्राज़ील के कुदरती नबातात और हैवानात का तफसीली मुताला कर चुके हैं। इस सेशन में हम दरसी किताब में मश्क के तौर पर शामिल मारूज़ी सवालात को हल करेंगे। दरसी किताब के अलावा सबक पर मबनी दीगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हल करने की हम कोशिश करेंगे। दरसी किताब में सफ़ा नंबर 36 पर सवाल नंबर 1 में आपको ये खाका मुकम्मल करना है। इंस्ट्रक्शंस हैं, सबक में दी हुई मालूमात अशकाल और नक्शों की मदद से जदूल मुकम्मल कीजिए। तो ये टेबल दिया हुआ है। सबक में दी हुई मालूमात अशकाल और नक्शों की मदद से हमें इस टेबल को, इस जदूल को मुकम्मल करना है। दरसी किताब में इस सबक में ब्राज़ील और भारत के कुदरती नबातात और हैवानात के मुतालिक काफ़ी मालूमात दी हुई है। साथ ही साथ मुख्तलिफ अशकाल और नक्शे दिए हुए हैं जिनकी मदद से हमें दिए हुए जदूल को मुकम्मल करना है। जदूल आप देख सकते हैं, इसमें 5 कॉलम हैं। पहला नंबर शुमार, दूसरा जंगलात की किस्म, तीसरा खुसूसियत, चौथा भारत का इलाका और आखिरी कॉलम ब्राज़ील का इलाका। तो सबक में दी हुई मालूमात अशकाल और नक्शों की मदद से हमें जदूल मुकम्मल करना है। यहाँ हमने शुरुआत में 4 कॉलम्स लिए हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पर दिखाई दे। सबसे पहले भारत का इलाका और फिर उसके बाद हम ब्राज़ील के इलाके की मालूमात मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जंगलात की किस्म है मुंतक़े हार्रा के जंगलात। खुसूसियत है चौड़े पत्तों वाले सदाबहार दरख्त। तो भारत के किस इलाके में इस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार के जज़ायर, मगरिबी घाट, आसाम वगैरह।
दूसरा है नीम खुश्क कांटेदार जंगलात। इनकी खुसूसियत नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले हम खुसूसियत बताएंगे। नीम खुश्क कांटेदार जंगलात की खुसूसियत है कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात। दूसरी खुसूसियत है नबातात के पत्तों की जसामत छोटी होती है। भारत के किस इलाके में पाए जाते हैं इस किस्म के जंगलात? गुजरात, राजस्थान। तो गुजरात और राजस्थान में नीम खुश्क कांटेदार जंगलात पाए जाते हैं। तीसरी किस्म है जंगलात की स्वाना। इनकी खुसूसियत है छोटी झाड़ियों जैसे दरख्त, छोटी झाड़ियां और खुश्क दुश्वार गुजार घास। भारत के किस इलाके में हमें ये दिखाई देते हैं? राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका। चौथा है मुंतक़े हार्रा के नीम पतझड़ जंगलात। यहाँ मखलूत किस्म की नबातात पाई जाती है। भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश में ये जंगलात दिखाई देते हैं। आखिर में घास का इलाका। इनकी खुसूसियत है अर्जेंटीना के पंपास जैसा घास का इलाका। भारत में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मगरिबी बंगाल और आसाम का तराई का इलाका, यहाँ हमें इस किस्म के जंगलात नज़र आते हैं। तो ये तो थी जंगलात की अक़साम, उनकी खुसूसियत और भारत का वो इलाका जहाँ इस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे ब्राज़ील का इलाका जहाँ इस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। सबसे पहले मुंतक़े हार्रा के जंगलात। खुसूसियत चौड़े पत्तों वाले सदाबहार जंगलात। ये हमें मिलते हैं ग्याना की बुलंद ज़मीन और दरियाए अमेज़न की वादी में। नीम खुश्क कांटेदार जंगलात। तो इनकी खुसूसियत हम देख चुके हैं, कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात होते हैं। नबातात के पत्तों की जसामत छोटी होती है। ब्राज़ील में हमें ये ब्राज़ील की शुमाल मशरक़ी समत का साया बारा का इलाका। तीसरा है स्वाना। छोटी झाड़ियों जैसे दरख्त, छोटी झाड़ियाँ और खुश्क दुश्वार गुजार घास ब्राज़ील के किस इलाके में हमें नज़र आते हैं? ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन पर। चौथा है मुंतक़े हार्रा के नीम पतझड़ जंगलात। इनकी खुसूसियत है मखलूत किस्म की नबातात है। ब्राज़ील में पैराग्वे, प्याना दरियाओं की वादी का इलाका। आखिर में घास का इलाका। खुसूसियत है इनकी अर्जेंटीना के पंपास जैसा घास का इलाका। ब्राज़ील में ब्राज़ील का इंतहाई जुनूबी इलाका। तो ये जदूल हमने मुकम्मल किया। दरसी किताब में पेज नंबर 36 पर क्वेश्चन नंबर 2 है मुतफ़र्रिक़ जुज़ पहचानिए। मुतफ़र्रिक़ यानी जुदा जुदा, अलग। तो यहाँ जो अलग है, जो ऑड है, उसे हमें पहचानना है। इसमें अलिफ ब्राज़ील में जंगलात की किस्म,
नंबर 1 कांटेदार जंगलात, नंबर 2 सदाबहार जंगलात, नंबर 3 हिमालयाई जंगलात और नंबर 4 पतझड़ वाले जंगलात। तो इनमें से कौन सी किस्म ब्राजील में जंगलात की किस्म नहीं है? 4 अक़साम दी हुई हैं, तो जो मुतफर्रिक है, जो जुदा है, हमें उसे पहचानना है। तो कांटेदार जंगलात पाए जाते हैं ब्राज़ील में, सदाबहार जंगलात, पतझड़ वाले जंगलात। तो कौन सी किस्म यहाँ मुतफर्रिक है? नंबर 3 हिमालयाई जंगलात। बे भारत के हवाले से नंबर 1 चमरंग के जंगलात, नंबर 2 बहीरा रूमी जंगलात, नंबर 3 कांटेदार जंगलात या नंबर 4 इस्तवाई जंगलात। इसमें मुतफर्रिक जुज कौन सा है भारत के हवाले से? इस्तवाई जंगलात। जीम ब्राजील के जंगली जानवर। नंबर 1 एनाकोंडा, नंबर 2 तामरिन, नंबर 3 लाल पांडा या नंबर 4 शेर बबर। तो ब्राज़ील के जंगली जानवरों में एनाकोंडा शामिल है। एनाकोंडा पाया जाता है ब्राज़ील में। तामरिन एक किस्म का बंदर, ये भी है ब्राज़ील में। तामरिन आप देख सकते हैं। तीसरा है लाल पांडा। लाल पांडा ब्राज़ील में पाया जाता है। इसका रंग सुर्ख होता है, इसलिए इस पांडा को लाल पांडा कहते हैं, वरना उमूमन पांडा इस किस्म के होते हैं, काले और सफ़ेद रंग के, मगर ब्राज़ील में लाल पांडा पाया जाता है। शेर बबर। शेर बबर ब्राज़ील में नहीं पाया जाता। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां शेर और शेर बबर दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ मुतफर्रिक जुज क्या है? शेर बबर। दाल भारतीय नबातात। ये मार्च सन 2019 और जुलाई सन 2019 के पर्चों में शामिल था। नंबर 1 देवदार, नंबर 2 अंजन, नंबर 3 ऑर्किड और नंबर 4 बर्ड यानी बैनियन ट्री। तो इसमें से कौन सी भारतीय नबातात नहीं है? देवदार या नंबर 2 अंजन, नंबर 3 है ऑर्किड और नंबर 4 है बर्ड। तो भारतीय नबातात में नंबर 3 पर जो है ऑर्किड, ये मुतफर्रिक जुज है। ब्राज़ील में ऑर्किड की बेशुमार किस्में पाई जाती हैं। तो भारतीय नबातात, यहाँ ऑर्किड मुतफर्रिक जुज है, अलग है। दरसी किताब के अलावा इस हिस्से में मज़ीद 2 सवालात हमने शामिल किए हैं। हिमालयाई जंगलात के दरख्त। अलिफ पाइन, बे पीपल, जीम देवदार या दाल फर। तो पाइन ट्री,
पीपल, देवदार या फर। इनमें कौन सा मुतफरिक जुज है जो हिमालयाई जंगलात के दरख्तों में शामिल नहीं है? आपने पहचान लिया होगा। यहां मुतफरिक जुज है पीपल, पाइन, देवदार, फर। ये हिमालयाई जंगलात के दरख्त हैं। नेक्स्ट, जंगलात और दरख्त। तो एक तरफ जंगलात और उसके साथ दरख्त का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ कौन सी जोड़ी गलत है वो हमें पहचाननी है। अलिफ, सदाबहार जंगलात, महागनी। बे, पतझड़ के जंगलात, सागवान। जीम, कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात, खेजड़ी। और आखिर में है साहिली जंगलात, रबर। तो महागनी, सदाबहार जंगलात बिल्कुल सही है। पतझड़ के जंगलात, सागवान, ये भी दुरुस्त है। कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं, ये है खेजड़ी का दरख्त, कांटेदार। और आखिर में है साहिली जंगलात, रबर। तो साहिली जंगलात जो हैं वो सुंदरी या चमरंग के होते हैं, जैसे कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। तो यहाँ मुतफरिक जुज यानी यहाँ गलत जोड़ी जो है वो दाल है, लिहाजा हम मुतफरिक जुज के तौर पर लिखेंगे साहिली जंगलात, रबर। यहाँ रबर की जगह होना चाहिए था सुंदरी या चमरंग। दरसी किताब में पेज नंबर 36 पर सवाल नंबर 3 है, जोड़ियां लगाइए। एक तरफ जंगलात की किस्म और दूसरी तरफ दरख्त की किस्म दी हुई है। तो यहाँ जंगलात की किस्म के सामने हमें सही दरख्त का नाम लिखना है। अलिफ है सदाबहार जंगलात, बे पतझड़ के जंगलात, जीम साहिली जंगलात, दाल हिमालय के जंगलात, हे कांटेदार जंगलात। तो यहाँ सबसे पहले हम सही जोड़ियां मुंतखब करेंगे। सदाबहार जंगलात में पाओ ब्राजील, पतझड़ के जंगलात सागवान, साहिली जंगलात सुंदरी, हिमालय के जंगलात पाइन, कांटेदार जंगलात खेजड़ी। तो ये हमने मुंतखब की सही जोड़ियां और हम सही जवाब लिखेंगे। जंगलात की किस्म और उसके सामने दरख्त की किस्म। सदाबहार जंगलात पाओ ब्राजील, बे पत्थर के जंगलात सागवान, जीम साहिली जंगलात सुंदरी, हिमालय के जंगलात सही जोड़ी है पाइन, और आखिर में कांटेदार जंगलात, यहाँ सही जोड़ी होगी खेजड़ी। और अब दरसी किताब के अलावा चंद मारूजी सवालात हमने इस सेशन में शामिल किए हैं, उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। दर्ज झैल के नाम लिखिए। नंबर 1
भारत के सदाबहार जंगलात में पाई जाने वाली नबातात। तो आपको उन नबातात के नाम लिखने हैं जो भारत के सदाबहार जंगलात में पाए जाते हैं। जवाब है महागनी, शीशम, रबर, संदल वगैरह। तो यहाँ 4 नाम दे दिए हैं उन नबातात के जो भारत के सदाबहार जंगलात में पाए जाते हैं। महागनी, शीशम, रबर, संदल वगैरह। नंबर 2, भारत के पतझड़ के जंगलों में पाई जाने वाली नबातात। तो भारत के पतझड़ के जंगलों में कौन सी नबातात पाई जाती है? सागवान, बांस, बरगद, पीपल वगैरह। भारत के पतझड़ के जंगलों में पाई जाने वाली नबातात सागवान, बांस, बरगद, पीपल वगैरह। तीसरा, भारत के कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात में पाई जाने वाली नबातात। भारत के कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात में कौन सी नबातात पाई जाती हैं? खैर, बबूल, खेजरी, एलोवेरा। खैर, बबूल, खेजरी, एलोवेरा वगैरह भारत के कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात में पाई जाने वाली नबातात हैं। आपको याद आ गया होगा, पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं, इनकी इमेजेस भी हमने देखी थी। नेक्स्ट, हिमालय की औसत बुलंदी के इलाके में पाई जाने वाली नबातात। आपको याद है पिछले सेशन में हम भारतीय हिमालय में बुलंदी के लिहाज से जंगलात की 3 किस्मों का मुताला कर चुके हैं। ज़्यादा बुलंद इलाकों में, औसत बुलंद इलाकों में और निचले हिस्से के करीब जो जंगलात पाए जाते हैं उनके मुतालिक हमने मालूमात हासिल की थी। यहाँ पूछा है हिमालय की औसत बुलंदी के इलाके में पाई जाने वाली नबातात कौन सी हैं? पाइन, देवदार, फर, स्प्रूस। SPRUCE अगर अंग्रेजी में हम लिखें तो पाइन, देवदार, फर, स्प्रूस। ये है स्प्रूस ट्री। पाइन, देवदार, फर की तस्वीर तो आप देख चुके हैं और ये है स्प्रूस, हिमालय की औसत बुलंद इलाके में पाए जाने वाला दरख्त। अब कुछ मालूमात ब्राज़ील के मुतालिक। ब्राज़ील के मुख्तलिफ जंगलात में पाई जाने वाली नबातात। पाउ ब्राज़ील आप जानते ही हैं, रबर, महागनी, रोजवुड, ऑर्किड वगैरह। पाउ ब्राज़ील, रबर, महागनी, रोजवुड, ऑर्किड वगैरह नबातात ब्राज़ील के मुख्तलिफ जंगलात में पाई जाती हैं। भारत के मुख्तलिफ जंगलात में पाए जाने वाले हैवानात, ये तो बहुत आसान है। हाथी, एक सींग वाला गेंडा, जंगली गधा, ऊंट, बर्फानी चीता, याक, हिरन, चिकारा, शेर, शेर बबर, बंदर, कछुआ, मगरमच्छ,
घड़ियाल वगैरह। और हम आपको बता चुके हैं भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां शेर और शेर बबर दोनों पाए जाते हैं। अगला सवाल है, कौसैन में दिए गए मुतबादिलात में से सही मुतबादिल चुनकर बयानात मुकम्मल कीजिए और उन्हें दोबारा लिखिए। तो हिदायत आपको ध्यान से पढ़नी है। मुतबादिल चुनकर बयानात मुकम्मल करने हैं और उन्हें दोबारा लिखना है। नंबर 1, भारत की रियासत डैश में कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। मुतबादिलात हैं महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान या केरला। तो भारत की किस रियासत में कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं? राजस्थान। बयान दोबारा लिखेंगे हम। भारत की रियासत राजस्थान में कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। नंबर 2, भारत के डैश में मैंग्रोव्स यानी चमरंग के जंगलात पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं अलिफ हिमालय के निचले हिस्से, बे रेगिस्तानी इलाके, जीम दलदली इलाके या दाल हिमालय के इंतहाई बुलंद इलाके। तो भारत में कहाँ मैंग्रोव्स यानी चमरंग के जंगलात पाए जाते हैं? दलदली इलाके में। भारत के दलदली इलाके में मैंग्रोव्स चमरंग के जंगलात पाए जाते हैं। नंबर 3, डैश ब्राज़ील की खुसूसियत है। ऑप्शंस हैं अलिफ मोर, बे लोमड़ी, जीम कंगारू या दाल गुलाबी डॉल्फिन। तो आपको याद है पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं गुलाबी डॉल्फिन ब्राज़ील की खुसूसियत है। ये है गुलाबी डॉल्फिन जो ब्राज़ील की खुसूसियत है। चौथी खानापुरी है, भारत के घास के खित्तों में डैश नामी परिंदा पाया जाता है। ऑप्शंस हैं अलिफ कॉन्डोर, बे मालढोक, जीम मकाओ या दाल फ्लेमिंगो। आपको याद है भारत के घास के खित्तों में कौन सा परिंदा पाया जाता है? मालढोक। भारत के घास के खित्तों में मालढोक नामी परिंदा पाया जाता है। ये है मालढोक जो भारत के घास के खित्तों में पाया जाता है। नंबर 5, एनाकोंडा बड़े पैमाने पर डैश के इलाके में पाया जाता है। ऑप्शंस हैं अलिफ ग्याना की बुलंद ज़मीन, बे ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन, जीम अजीम उमूदी चट्टान या दाल पैंटनॉल। सही जवाब है पैंटनॉल के इलाके में। एनाकोंडा बड़े पैमाने पर पैंटनॉल के इलाके में पाया जाता है। नंबर 6, सागवान के दरख्त खासतौर से डैश जंगलात में पाए जाते हैं। ये सवाल मार्च सन 2019 के पर्चे में शामिल था। ऑप्शंस हैं अलिफ साहिली, बे खारदार, जीम पतझड़ या दाल सनोबरी। सही जवाब है पतझड़। सागवान का दरख्त खास तौर से पतझड़ जंगलात में पाए जाते हैं। नंबर 7, भारत में 500 मिलीमीटर से कम बारिश वाले इलाकों में
डैश किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। 500 मिलीमीटर से कम बारिश वाले इलाकों में किस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं भारत में? ऑप्शंस हैं अलिफ कांटेदार झाड़ियों वाले, बे सदाबहार, जीम पतझड़ या दाल नीम सदाबहार। ये भी हम तफसील से पढ़ चुके हैं। जहां 2000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है वहां सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं और 500 मिलीमीटर से कम बारिश वाले इलाकों में पतझड़ किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। भारत में 500 मिलीमीटर से कम बारिश वाले इलाकों में पतझड़ किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। नंबर 8, ब्राजील के सदाबहार बारानी जंगलात को डैश कहा जाता है। ऑप्शंस हैं अलिफ बहिरे रोमी जंगलात, बे दुनिया के फेफड़े, जीम दुनिया का कॉफी पॉट या दाल रोका। ब्राजील के सदाबहार बारानी जंगलात को डैश कहा जाता है। ये सवाल जुलाई सन 2019 के पर्चे में शामिल था। सही जवाब है दुनिया के फेफड़े। ब्राजील के सदाबहार बारानी जंगलात को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है यह हम आपको बता चुके हैं। ब्राज़ील में सदाबहार बारानी जंगलात की वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन दस्तयाब होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब भी कम होने में मदद मिलती है। इसी बिना पर ब्राज़ील के इन जंगलात को दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। आज के सेशन में हमने भारत और ब्राज़ील के कुदरती नबातात और हैवानात पर मुश्तमिल मारूजी सवालात के जवाबात देने की कोशिश की। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।